आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, उपासक दशा सत्र का हमारा भाषण चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 8 व्रतों की चर्चा की। कल हमने चर्चा की थी अनर्थ दंड वीरमण व्रत की। उसके अंतर्गत हमने 4 चीजों की चर्चा की थी। एक, श्रावक को क्या क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट बात थी अपध्यान नहीं करना चाहिए, यानी अशुभ ध्यान नहीं करना चाहिए। अशुभ ध्यान का मतलब है नेगेटिव किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। दूसरा था प्रमादाचरित, यानी प्रमाद नहीं करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद का मतलब है ज्यादा नींद लेना भी प्रमाद है, दूसरों की निंदा चुगली करना वो भी प्रमाद है, ड्रिंक पीना वो भी प्रमाद है। जो जो प्रमाद है वो सब हिंसा है। तीसरा था हिंस्र प्रदान शस्त्र, मैंने हिंसा जिसमें होती हो वैसे शस्त्रों का आदान प्रदान न करना। जैसे चक्कू है, छुरी है। चक्कू से क्योंकि सब्जी सुधारेंगे, तो सब्जी एक प्रकार की जो भी है, वेजिटेबल जो भी है, वो सब क्या है, उसमें भी हमारी जैसे आत्मा है। इसलिए आप चक्कू किसी को देते हैं, किसी को मिक्सी देते हैं, तो गिफ्ट कभी चक्कू मिक्सी ऐसी चीजें नहीं देना। और ऐसे भी आपके घर में है, किसी को बोले हमारे घर में तो चक्कू इतने सारे पड़े, तुम ले जाओ, तो हिंसा करने वाले साधन किसी को देना नहीं है, ना उनके निमित्त से खरीदना है। ठीक है। और नेक्स्ट है, चौथा था, एक तो हमें हिंसा करने वाले साधन तो करना नहीं है, और प्रमाद भी नहीं करना है, और उसके साथ साथ हमें क्या नहीं करना है। चौथी बात क्या है, आपको याद है किसी को चौथी बात क्या नहीं करना है? अच्छा, अभी आप बोल भी नहीं सकते हैं। तो हमें क्या नहीं करना है, पापकारी उपदेश नहीं देना है, यानी जिसमें पाप होता हो वैसा उपदेश नहीं देना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, किसी को हम कहेंगे अभी मार्केट में बहुत अच्छी केरी है, केरी का सीजन है, कच्ची केरी बहुत अच्छी मिल रही है, आप भी लेके आओ, आप भी अचार डालना। तो आप पिकल्स बनाएंगे, तो फिर आपने जो बोला वो सामने वाला बना रहा है, वो आपको सारा पाप लगेगा। क्योंकि केरी है वो भी हमारी जैसी आत्मा है, उसमें भी है एक ही, लेकिन उसमें भी हमारी जैसी आत्मा है। जितना आपको जरूरत है उतना तो करना पड़ता है, लेकिन अननेसेसरी आपको भी नहीं करना है, और दूसरों को भी पाप हो वैसा उपदेश नहीं देना है। किसी को ये नहीं बुला रही आपका मकान इधर देखो ऐसा है, आप इसको तोड़ करके इधर आप गेट कर सकते हैं, इधर आप विंडो बना सकते हैं, इधर आप टॉयलेट कर सकते हैं। मकान बनाने की भी आपको प्रेरणा नहीं देना है, जिसमें भी पापकारी उपदेश हो वैसा नहीं देना है। अपने घर बच्चों को, रिलेटिव्स को देना पड़े वो आगाह रख सकते हैं, बाकी किसी को मैं ऐसे पापकारी उपदेश नहीं दूंगी, ऐसे आप कर सकते हैं। जितना आप बच सके उतना बचने की कोशिश करना है। ये 4 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत के प्रकार थे, 4। उन चारों का त्याग आनंद श्रावक 2 करण 3 योग से करते हैं। अब भगवान माहेश स्वामी कहते हैं, आनंद तुमने 8वें व्रत को स्वीकार कर लिया है, 8वें व्रत को तुम्हें अच्छी तरह से पालन करना है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। 8वें व्रत को स्वीकार करने से व्यक्ति काफी हिंसा से, अनावश्यक हिंसा से बच जाता है। जितनी आपको जरूरत है, गृहस्थ है, करनी पड़ती है उतनी तो करनी पड़ेगी, लेकिन अननेसेसरी जो हिंसा होती है हमारे द्वारा, उनसे बच जाओगे। आनंद ने क्या किया, बनते मुझे 8वें व्रत का 2 करण 3 योग से सेवन करने का त्याग है। 8वें व्रत में जो 4 चीजें आई थी, उनका मुझे 2 करण 3 योग से सेवन करने का त्याग है। अ- अब है, भगवान कहते हैं तुमने 8वें व्रत को स्वीकार कर लिया, अब उसके जो अतिचार हैं उस पर भी आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। क्योंकि व्रत तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हम विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमें दोष लगने की संभावना रहती है। उन दोषों से बचने के लिए आपको जो अतिचार है 8वें व्रत का, उसका भी आपको ध्यान रखना है। 8वें व्रत के कितने अतिचार हैं? 5 अतिचार है, क्योंकि जितने भी व्रत हैं इसके लगभग लगभग 5-5 अतिचार आ रहे हैं। 8वें व्रत के भी 5 अतिचार हैं। भगवान कहते हैं, तयानंतरम चरणम अनठादंड वीरमणस
श्रमणो वास एणम पंच अतियारा जानी यव्वा न समारी यव्वा तंजहा कंदप्पे कुक्कु ये मोहरिये संयुक्ता ही करने उपभोग परिभोगातिरिक्ते। तदनंतर यानी उसके बाद, यानी 8वां व्रत स्वीकार कर लिया उसके बाद श्रमणोपासक को अनर्थ दंड वीरवन व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए। जो श्रमणोपासक बन रहा है, जो 12 व्रती श्रावक बन रहा है, बन रही है श्राविका, उनको ये 5 अतिचार जानना चाहिए, लेकिन उसका आचरण नहीं करना चाहिए, अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये अतिचार कौन से ही बनते? भगवान कहते हैं आनंद, ये 5 अतिचार है, 20 प्रकार है। फर्स्ट है कंदर्प, सेकेंड है कौतकुच्य, थर्ड है मौखरिक, फोर्थ है संयुक्त अधिकरण, और फिफ्थ है उपभोग परिभोगातिरिक्त। फर्स्ट है कंदर्प। कंदर्प का मतलब होता है काम, यानी ऐसी बातें ना करे, ऐसा लिटरेचर ना पढ़े जिससे काम वासना उत्पन्न हो, काम वासना जागृत हो, वैसी बातें भी हमें नहीं करना है, और वैसे लिटरेचर यानी साहित्य को भी हमें नहीं पढ़ना है। भगवान कहते आनंद, तुम्हें काम, जिसको काम वासना उत्पन्न हो वैसी बातें तुम्हें नहीं करना है, वैसा साहित्य भी, उपन्यास भी वैसा नहीं पढ़ना है। ये जो कंदर्प है उसका संबंध एक तो काम वासना से भी है, मैंने ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिसे काम वासना हो। दूसरा है हंसना, तो कैसे ठहाका मार करके हंसना, यानी अनावश्यक जोर जोर से हंसना। स्माइल देना वो तो ठीक है, कोई आए तो स्माइल तो देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक जोर जोर से हंसते हैं, जैसे सो आप जाते हैं ना सर्कस देखने के लिए, वहां विदूषक होता है, वो कितना जोर जोर से हंसता है। जैसे कपिल शर्मा का आप शो देखते हैं, उसमें एक विदूषक होता है, कितना हंसाता है। अनावश्यक जोर जोर से हंसना वो विदूषक का काम होता है, लेकिन जो श्रावक बन जाता है उनको अनावश्यक ही हंसना नहीं चाहिए। साधु को तो कंप्लीट मना है कि वो जोर जोर से हंसेगा नहीं, ठहाका मार करके हा हा करके जोर जोर से नहीं हंसेगा। जैसे आपको लाफिंग मेडिटेशन करा रहे हैं, उस समय जस्ट आपने किया वो अलग चीज है, लेकिन बिना मतलब आप हंसते रहते जोर जोर से, वो श्रावक को नहीं करना है। भगवान कहते तुमको ठहाका मारकर नहीं हंसना है। और दूसरी बात बताइए, गुरु आदि के साथ व्यंग्य में बोलना। कई लोग होते हैं ना टोंट कसते हैं, तो टोंट कसे वैसी भाषा का भी प्रयोग नहीं करना है। तीसरा है काम कथा भी आपको नहीं करना है, और काम का उपदेश भी नहीं देना है। काम का मतलब ये वर्क नहीं, काम वासना का उपदेश नहीं देना है, और काम वासना वैसे उत्पन्न हो वैसा उपदेश भी नहीं देना है, और काम की प्रशंसा भी नहीं करना है। यानी कोई काम वासना का सेवन करता है उसकी तारीफ भी नहीं करना है। तो इन बातों से आपको बचना है। तो फर्स्ट है कंदर्प अतिचार। इस अतिचार का आपको सेवन नहीं करना है, जानना तो चाहिए कि कंदर्प अतिचार क्या होता है। कंदर्प का मतलब होता है काम वासना जिसमें उत्पन्न हो वैसी बातें नहीं करना है, और अनावश्यक नहीं हंसना है, जोर जोर से नहीं हंसना। कोई मिलता है स्माइल दे सकते हैं, लेकिन जोर जोर से, सामने कोई व्यक्ति आ रहा है आप जोर जोर से हंसते हैं, कितना खराब लगता है। तो श्रावक को अनावश्यक नहीं हंसना है, जोर जोर से नहीं हंसना है। पहला अतिचार, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भगवान कहते आनंद श्रावक को। आनंद ने कहा बनते में ये काम वासना हो उत्पन्न वैसी बातें भी नहीं करूंगा, वैसा मैं लिटरेचर भी नहीं पढ़ूंगा, और जोर जोर से भी नहीं हंसूंगा, बनते मुझे 2 कोरिन्थियों योग से त्याग है। दूसरा अतिचार है कौतकुच्य। कौतकुच्य का मतलब है ऐसी बातें करना सामने वाले को हंसी आ जाए, या ऐसा एक्शन करना कि वो अपनी अपने को देख करके वो जोर जोर से हंसने लगे। तो श्रावक को वैसा भी नहीं करना होता है। तो दूसरों का परिहास करने के लिए या हंसाने के लिए अंग उपांगों की आकृतियां विकृत करना बहुत कुच्चे कहलाता है। यानी अपने जो अंग है, उपांग है, उनको टेढ़े मेढ़े करना, उनको ऐसे वैसे करना, तो सामने वाला व्यक्ति अपने को देख करके हंसे, वैसा काम भी श्रावक को नहीं करना है। तो आनंद तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, वैसी बातें नहीं करना है, वैसे अंग
उपांग को आपको ऐसे एक्शन नहीं करना है या वैसा कुछ बोलना नहीं है तो जिससे सामने वाला व्यक्ति हंसे, अनावश्यक आपको देख करके हंसने लगे, वैसा काम आपको नहीं करना है, क्योंकि अब आप श्रावक बनने जा रहे हो। तो श्रावक को इस प्रकार की चेष्टा करनी लगती नहीं है। तीसरा अतिचार है मौखरिक। मौखरिक का मतलब होता है वाचालता। वाचालता का मतलब है बिना मतलब बोलना। आवश्यक तो बोलना है, लेकिन एक श्रावक होता है वो अनावश्यक नहीं बोलता है। अनावश्यक क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि जितना हम ज्यादा बोलेंगे उससे एनर्जी भी हमारी खत्म होगी। दूसरा नुकसान ये होगा कि उससे ज्यादा जितना बोलेंगे उसमें झूठ बोलने की ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला कभी सच नहीं बोलता है, थोड़ा अपनी ओर से वो मिक्सअप कर देता है या झूठ कर देता है, झूठ का प्रयोग करेगा। तो भगवान कहते हैं कि अनावश्यक जो बोलता है उसको झूठ झूठ बोलने की भी उनको झूठ बोलने का भी दोष लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं आनंद तुमको वाचालता नहीं करनी, यानी अनावश्यक नहीं बोलना है, आवश्यक बोलना है। आवश्यक बोलेंगे तो झूठ भी नहीं लगेगा और उससे आपकी एनर्जी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि भाषा वर्णा के बुद्धल हमारे फिक्स हैं। जैसे श्वासोश्वास हमारे फिक्स है कि जितने श्वास हम लेकर के आए हैं उतने ही हम लेंगे, एक भी ज्यादा भी नहीं, एक भी कम भी नहीं। वही से ही भाषा वर्णा के पुद्गल भी फिक्स हैं। यदि हम ज्यादा बोलते हैं तो भाषा वर्णा के पुद्गल जल्दी खत्म हो जाते हैं और लास्ट मोमेंट में व्यक्ति बोल नहीं पाता है। कई बार कहते हैं परिवार वाले घर वाले कई बोलते हैं ना, जिसके कुछ होता है तो समझी जी वो बोलना तो चाह रहे थे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, तो भाषा वर्णा के पुद्गल जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हमें आवश्यक बोलना है, अनावश्यक नहीं बोलना है। तो आवश्यक बोले तो भी कैसे बोले? धीरे बोले, जोर से ना बोले, सत्य बोले, सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो वैसा वैसे शब्द का प्रयोग न करे, और दिन में 1 घंटा मौन करने का अभ्यास करे, और आवश्यक बोलूंगा अनावश्यक नहीं बोलूंगा। यदि ये संकल्प भी हर व्यक्ति कर ले तो भी वो काफी बातों से समस्याओं से बच सकता है, क्योंकि अनावश्यक नहीं बोलेगा तो अपने आप उसका बोलना कम हो जाएगा, व्यक्ति बोलता ही रहता है। सबसे ज्यादा हम प्रवृत्ति किसकी करते, एक्टिविटी किसकी करते, बोलने की करते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं अपनी बुक अपना दर्पण अपना बिंब में कि व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति करता है। व्यक्ति खाता हुआ भी बोलता है, पढ़ता हुआ भी बोलता है, चलता हुआ भी बोलता है, कुछ कुछ व्यक्ति तो नींद में भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा एक्टिविटी हम क्या करते हैं? बोलने की करते हैं। तो बोलने की एक्टिविटी करते हैं, इसीलिए बोलने से ही झगड़े होते हैं। ज्यादा व्यक्ति बोलता है उससे भी झगड़ा हो जाता है। तो व्यक्ति यदि समय पर चुप रहना सीख जाए तो काफी समस्याओं से वो बच सकता है। तो बोलना कहाँ नहीं चाहिए? जब व्यक्ति पढ़ाई कर रहा हो, ज्ञान की बातें कर रहा हो या ज्ञान सीख रहा हो, उस समय बोलना नहीं चाहिए। यानी पढ़ाई करते समय बोलना नहीं चाहिए। यदि हम पढ़ाई भी करें, बुक भी पढ़ रहे हैं, बीच बीच में बोलते जा रहे हैं, तो हमें पढ़ाई जो हम करें वो हमें बात समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात है कि जब दो के बीच में लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, उस समय भी नहीं बोलना चाहिए। एक व्यक्ति यदि मौन कर लेता है, अकेला व्यक्ति कितनी देर तक झगड़ा करता रहेगा, अकेला व्यक्ति कितनी देर तक बोलता रहेगा। इसलिए जब विवाद हो उस समय भी हमें कंप्लीट मौन मौन कर लेना चाहिए, और जिस समय हम पढ़ाई करते उस समय भी मौन करें। और तीसरी बात है भोजन करते समय विशेष मौन करना है। जिस समय भोजन करते उस समय बातें ना करें। आप लोग बोलते हैं बातें तो नहीं करते, फोन से बातें करते, फोन से भी बातें नहीं करना। टेबल पे कोई व्यक्ति नहीं, आप अकेले खाना खा रहे हैं, लेकिन आजकल तो मोबाइल हाथ में रहता है, तो खाना खाते पता ही नहीं चलता है, मोबाइल में ही ध्यान रहता है, मोबाइल से बातें चलती रहती, खाना भी खा रहे, मोबाइल भी चल रहा है। तो खाना खाते समय मोबाइल से बातें भी ना करें। आसपास में कोई व्यक्ति बैठा हो उससे भी बातें न करें। जो जरूरत है कोई चीज मांगनी है उसको मांग सकते हैं, लेकिन बिना मतलब आपको बोलना नहीं है। तो भगवान कहते आनंद तुमको तीसरा जो अतिचार है वाचालता,
उससे भी बचना है, क्योंकि श्रावक होता है वो अननेसेसरी नहीं बोलता है, नेसेसरी बोलता है, यानी जितनी जरूरत है उतना ही बोलता है, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। आपको पता है प्राचीन काल में, यानी प्राचीन काल क्या, आज से लगभग 40 साल पहले, उस समय मोबाइल का साधन नहीं था, अर्जेंट कोई काम होता था तो उस समय तार किया जाता था, तो तार में लिमिटेड शब्द लिखे जाते थे, इसीलिए क्योंकि ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा बिल आएगा, तो लिमिटेड शब्द लिखे जाते थे। तो हमें भी क्या करना, लिमिटेड शब्द बोला, जितना जरूरत उतना बोले, अनावश्यक न बोले, क्योंकि बाकी तो हमारे पास दो दो चीजें, आंखें भी दो हैं लेकिन काम उसका एक है देखना, और कान भी दो है लेकिन कान एक ही सुनना, लेकिन जीभ एक है लेकिन उसके काम दो है, एक तो खाना और बोलना। तो बोले तो भी हम कैसे बोले, मीठा बोले, धीरे बोले, अनावश्यक न बोले, उससे हम काफी पापों से बच सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो झूठ बोलने की भी संभावना रहती है, और हमारा हेल्थ भी उससे खराब होता है ज्यादा बोलने से, क्योंकि एनर्जी जल्दी हमारी लॉस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो वीकनेस हो जाएगी आपकी बॉडी में। इसीलिए हमें अनावश्यक भी नहीं बोलना है। जो कम बोलता है उसकी बातें सब सुनने के लिए तैयार रहते हैं, तो ज्यादा बोलता है उसकी बातें कोई सुनना भी नहीं चाहता है। इसलिए जब कोई पूछे तब हमें बोलना है, बिना पूछे हम ना बोले, बिना पूछे किसी को सलाह ना दे। कई लोग एडवाइस देते रहते, कोई सामने वाला पूछे ना पूछे हम अपनी ओर से एडवाइस दे देते हैं, तो बिना पूछे हमें एडवाइस भी नहीं देनी है, बिना पूछे बोलना भी नहीं, आवश्यक बोले और अनावश्यक ना बोले, गुस्से में भी ना बोले, शांति से बोले, कोई भी जवाब है शांति से दे, लेकिन चिड़चिड़ करके ना दे, इरिटेट होकर के आंसर ना दे, एकदम पीसफुल माइंड होगा तो सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा। यदि आप गुस्से में आंसर देते हैं, गुस्से में बोलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो आचार्य तुलसी ने लिखा है, मीठी केवल जीभ है, फीके सब पकवान, खाया पिया सब खत्म, बेगम करे बयान। तो इस संसार में अगर कोई मीठी वस्तु है वो जीभ है, क्योंकि आप ऐसे शब्द बोले, कोई व्यक्ति आया आपके घर में गेस्ट के रूप में, या कोई रिलेटिव्स आपका आया, आपने उनके लिए बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, बहुत स्वीट शब्दों का प्रयोग किया, तो वो व्यक्ति सामने वाला बाग बाग हो जाता है। यदि उसके लिए आप कोई ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे तो उसको बहुत हर्ट लगेगा। तो हमें कैसे शब्द बोलना है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें मक्खन पालिश भी नहीं करना है, लेकिन हमें रिले अच्छे शब्द का प्रयोग करना है, जितना हम अच्छे शब्दों का सामने वाले व्यक्ति के लिए करते हैं उसको अच्छा लगता है। तो हम कोशिश करें कि हम कैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें जिससे सामने वाले व्यक्ति को बुरा भी न लगे। एक बार एक राजा था, उसने दो ज्योतिष को बुलाया। जो फर्स्ट ज्योतिष था वो बहुत अच्छा जानकार था, लेकिन बोलना नहीं आता था कि कब मुझे क्या बोलना चाहिए, किस व्यक्ति के सामने क्या बोलना चाहिए। तो वो ज्योतिष आता है, और राजा ने पूछा कि मेरी जो एज है, सबको फ्यूचर जानने की इच्छा होती है, मेरी एज कितनी होगी, मेरा फ्यूचर कैसा ब्राइट होगा कि नहीं होगा। तो राजा ने पूछा प्रश्न कि मेरी एज कितनी है, मेरा फ्यूचर कैसा है। तो ज्योतिष ने कहा कि आपकी एज सबसे लंबी है, आपके देखते देखते आपका सारा परिवार सामने ही नष्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा उम्र आपकी है, आपका परिवार आपके सामने ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये बात सुनी राजा को बहुत खराब लगता है, राजा ने उसको देश निकाला दे दिया कि ऐसा ज्योतिष मुझे नहीं चाहिए। दूसरे ज्योतिष को बुलाया, दूसरा ज्योतिष बहुत समझदार था, कब क्या बोलना कैसे बोलना, बात तो वही बोलना है लेकिन बोलने का तरीका भी आना चाहिए। तो ज्योतिष ने कहा, राजन आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लगता है आपके परिवार में सबसे लंबी उम्र आपकी है, आप अपने सामने सब परिवार को देखेंगे, मतलब आपकी उम्र सबसे लंबी है और आप अपने परिवार को, सब लोगों को आप देखते रहेंगे। बात तो वही थी, राजा बहुत खुश हो जाता है, राजा ने बहुत प्राइज दिया। कहने का मतलब तो वही था कि आपकी उम्र लंबी है, आप अपने परिवार को देखते रहेंगे, यानी आपको परिवार लंबी उम्र होगी तभी परिवार के सदस्य को देखेंगे, तो उनके सामने सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं बताया।
आप अपने परिवार को देखते रहेंगे, आपके सामने सब लोग रहेंगे, आप लंबा जिएंगे। बात तो वही थी, लेकिन कहने का तरीका अलग था। तो हम कैसे बात को परोट करके कैसे अपनी ओर से बोल सकते हैं अच्छी बात को, झूठा भी ना हो और मतलब खोटा भी ना हो, झूठा भी ना हो और सामने वाले व्यक्ति को बुरा भी ना लगे, वैसे शब्दों का प्रयोग करना है। तो भगवान कहते हैं, तीसरे अतिचार में आपको ध्यान रखना है, वाचालता नहीं करनी। चौथा अतिचार है संयुक्ताधिकरण, यानी शास्त्रों के जो शस्त्रों के जो पूर्जे होते हैं तैयार करना एवं उनका संयोजन करना, वो संयुक्ताधिकरण है। इसमें दो शब्द, एक तो संयुक्त और दूसरा है अधिकरण। संयुक्त का मतलब है मिलाना, संयोजन करना, जैसे कोई पुरुष अलग पड़े उसको मिलाना। अधिकरण का मतलब है ऐसे साधन जिनके द्वारा आत्मा पाप का संग्रह करता है, जैसे उखल है, और जो उखल होता है उसके साथ मुसल होती है, तो दोनों साथ में मिला करके नहीं रखना है। अभी तो शायद होता नहीं है, उस समय भगवान के टाइम था, इसीलिए बताया कि हल है, सकट जो गाड़ी होती है, पशु और गाड़ी को साथ में नहीं रखना। तो लेकिन वर्तमान समय में जैसे आप मिक्सी से काम करते हैं, प्लग में आपने मिक्सी डाल दी, दोनों जॉइंट पड़े हैं, आपका काम हो गया तो प्लग निकाल दे और मिक्सी दोनों जो अलग अलग कर दे। तो वर्तमान समय में जो आप हिंसा के साधन यूज कर रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है, तो दोनों साथ में नहीं रखना चाहिए। जैसे आजकल तो मांग दस्ता यूज नहीं करते, नहीं मांग भी रख दिया और दस्ता भी साथ में रख दिया, मुसल भी रख दिया, उखल भी रख दिया एक साथ, तो दोनों शस्त्रों को एक साथ नहीं रखना है। तो उसका भगवान ने मना किया है कि संयुक्त अधिकरण का मतलब शस्त्रों की पूर्जे तैयार करना और उनको एक साथ रखना, वो भी श्रावक को नहीं लगता है। पांचवातिचार है उपभोग परिभोगातिरिक्त। इसका अर्थ है काम में आने वाले पदार्थों का अतिरिक्त संचय या उपयोग करना, जो आपको काम में आने वाले हैं। आप सोचेंगे ये बहुत चीजें हमें काम में आने वाली है तो बहुत ज्यादा लेकर के आ जाते हैं, तो वो भी नहीं करना है। जैसे आप स्नान करने जाते हैं, अभी तो घर में ही करते हैं, उस समय तालाब पे जाते थे, भगवान ने कहा है कि तालाब पे स्नान करने के लिए जाता है, आपको जितना उपटन चाहिए, जितनी मिट्टी चाहिए, जितना सरफ चाहिए उतना ले जाए, लेकिन आप क्या बहुत सारा ले जाते हैं, फिर दूसरों लोगों को भी आप देते हैं, फिर दूसरे लोग प्रेरित होकर के और अधिक स्नान करने के लिए आते हैं। तो उस जमाने की बात है। वर्तमान समय में तो आपको जब स्नान करने जाए तो आपको जितनी जरूरत है उतना पानी यूज करे, जितना जरूरत है उतना शैम्पू यूज करे, लेकिन अनावश्यक यूज ना करे। और खाना भी उस समय जैसे खाते थे तो बहुत ज्यादा खाना तैयार करवा लेते थे, फिर खाना खाने के बाद भी बहुत सारा बच जाता था, तो फिर वो फेंकना पड़ता था। फेंकने से और जीवों की हिंसा होती है, इसलिए वो भी दोष लगता है। अभी वर्तमान समय में तो शायद आप जितना चाहिए उतना ही बनाते होंगे। कई लोग क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा बना करके फ्रिज में रख लेते हैं, वो भी नहीं करना। वर्तमान समय का दोष ये है कि ज्यादा बनाना फिर फ्रिज में रखना, क्योंकि फ्रिज में रखेंगे तो उसमें भी हिंसा होगी, क्योंकि फ्रिज में जो भी वस्तुएं रखती है उसमें इलेक्ट्रिक तो फ्रिज में चालू रहती है। अगर हम ज्यादा बनाएंगे तो उसको हमें फ्रिज में रखना पड़ेगा, फिर एकदम ठंडा हो जाता है, बाद में हम उसको गर्म करेंगे। तो जितना बना है उसको गर्म कर उसी समय फिनिश कर ले, लेकिन बाद में उसको रखना, उसको बासी रखना और फिर उसको खाना हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं, और हिंसा की दृष्टि से देखे उसमें हिंसा होती है। अहिंसक जो व्यक्ति होता है वो जितना जरूरत होती है उतना ही खाना प्रिपेयर करता है, अनावश्यक खाना भी नहीं बनाता है। तो उपभोग परिभोगातिरिक्त का मतलब है आपको जितनी जरूरत है उतना खाना बनाए, जितनी जरूरत है उतने स्नान के लिए पानी ले, जितनी जरूरत है उतना तेल यूज करे, जो भी आपको चाहिए जितनी जरूरत है उतना ही आप यूज करें। अनावश्यक किसी भी वस्तु का यूज न करें। अनावश्यक यूज करने से अपने अपन पाप के भागी बनते हैं। सपोज कहीं आप खाना खाने के लिए जाते हैं, आजकल तो बफर सिस्टम चलती है, तो जितना चाहिए उतना लेते हैं, लेकिन कई लोग बहुत सारा प्लेट में ले लेते हैं, फिर खाना भाता नहीं, फिर क्या करते हैं आधा तो खा लेते हैं, आधा डस्टबिन में डाल देते हैं। तो वो भी हमें नहीं करना है, जितना जरूरत है उतना ले। आप 4 बार ले, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेकर ले, ताकि आपको जूठा छोड़ना न पड़े। जूठा छोड़ने से पाप लगता है, और एक व्यक्ति को खाना नहीं मिलता है और आप अनावश्यक खाना फेंकते हैं, वो भी दोष लगता है। या तो अमेरिका में तो ये सिस्टम है कि ज्यादा खाना होता है तो सब
थैली में भर करके अपने अपने घर ले जाते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन वो जा करके आप फ्रिज में रखेंगे, वो भी एक प्रकार का दोष लगता है। तो वो कोशिश करना है कि हम फ्रिज में ना रखें, जितना जरूरत है उतना ही हम खाने की कोशिश करें। तो ये 5 प्रकार के अतिचार हैं 8वें व्रत के। भगवान कहते हैं आनंद तुमको इन पांचों अतिचारों से बचना है, यानी कि तुम्हें दोष न लगे। तुमने जो व्रत स्वीकार किया 8वां, उसमें तुम्हें दोष न लगे उसके लिए ये 5 अतिचार। पहला था कंदर्प, दूसरा था कौतकुच्च, तीसरा था मौखरिक, चौथा था संयुक्त अधिकरण और पांचवा था उपभोग परिभोगातिरिक्त। इन पांचों अतिचारों से बचना है, जिससे तुमने जो व्रत स्वीकार किया है इसमें दोष नहीं लगेगा। तो दोष अगर नहीं लगाते हैं, अच्छी तरह से व्रतों का पालन करते हैं, उससे हम जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। आनंद श्रावक एक गौ अवतारी क्यों बना? क्योंकि उन्होंने जो भी व्रत स्वीकार किए उन सब का उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पालन किया। इसलिए हम भी जो भी व्रत स्वीकार करें, जो भी नियम ले, जो भी त्याग ले, उनका हम भी क्या करें, अच्छी तरह से पालन करें। अच्छी तरह से हम पालन करेंगे तो बहुत जल्दी मोक्ष जाएंगे। बस एक बार करने की जरूरत है। इस भाव में हम इतने अच्छी तरह से त्याग कर ले, त्याग का पालन कर ले, नियम का पालन कर ले, व्रतों का इतना अच्छी तरह से पालन कर ले, तो हम बहुत जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। मोक्ष जाना कोई कठिन नहीं है, लेकिन जो भी हम व्रत लेते हैं उसका पालन बराबर नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा मोक्ष जल्दी नहीं होता है। कई लोग बोलते कितने जन्म में कितना कितना कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे हमने पालन सही ढंग से नहीं किया। और सम्यक्त्व के साथ हम व्रतों का पालन करें। सम्यक्त्व का मतलब देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। निश्चय में मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। सम्यक दर्शन को ही व्रत होता है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है हमारे पास तो व्रत भी नहीं होता है, त्याग भी नहीं होता है। इसलिए सम्यक दर्शन करना भी बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूँ। और देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था बनी रहे, उस बात का भी हमें ध्यान देना है। तो आनंद श्रावक ने 8वां व्रत भी स्वीकार कर लिया, उसके अतिचारों को भी जान करके उनका सेवन करने का भी त्याग कर लिया। आप लोग भी अगर चाहे तो इन अतिचारों का त्याग कर सकते हैं, जैसे भी आपकी सुविधा हो इसे कर सकते हैं। तो 8वां व्रत भी हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। कल हम 9वें व्रत की चर्चा करने का भाव रखते हैं। 9वां व्रत है सामायिक, जो आप लोग सामायिक करते हैं, लेकिन सामायिक में कैसे करना चाहिए, सामायिक में क्या क्या दोष लगते हैं, और सामायिक करने से हमें क्या लाभ होता है, उन सभी बातों की कल चर्चा करने का भाव है। ओम अरहम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म।